हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट समीर के बारे में। दरअसल बात क्या थी कि समीर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट था और ना अब उसका ट्रांसफ़र हो चुका था। पहले जिस जगह में वो रहता था ना, वहाँ पर उसके मम्मी पापा भी रहते थे, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ में ही घर में रहता था। तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी खाने वगैरह की, घर भी उसका था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ट्रांसफ़र की वजह से मम्मी पापा उसके आ नहीं सकते थे, तो अब उसे खुद का घर लेना था, खुद का। और उसकी पे काफ़ी थी, सैलरी काफ़ी थी, तो उसे कोई रेंट की दिक्कत नहीं थी। वो आराम से कोई भी रेंट प्रेफर कर सकता था। इसलिए ना वो अकेला था, इसलिए उसने फिर भी, उसके बावजूद भी 3 BHK हाउस लिया, जिसमें 3 बेडरूम, हॉल और किचन थी। हालांकि सेकंड फ्लोर भी था उसका, जो ऊपर वाला फ्लोर था उस पे मकान मालिक रहता था, नीचे समीर रहता था। और नीचे अकेला रहता था। इसमें बड़ा सिंपल सा था, जैसे कि एंट्री से जाते हैं अपने, फिर लेफ़्ट साइड में एक कमरा, राइट साइड में दूसरा कमरा और फ्रंट में तीसरा कमरा। और फ्रंट वाला कमरा था उसके राइट साइड में किचन थी, और जो बीच में था हॉल था। और उसके बाद में जो किचन थी उससे थोड़ा सा दूर सामने की तरफ 2 बाथरूम बने हुए थे। और उसके बाद में जो बाथरूम थे उसके थोड़ा सा राइट साइड में सीढ़ियाँ थी, यानी कि अब ऊपर जाने का रास्ता था। पर एक चीज़ थी, जो किचन थी ना, उसके जो एकदम राइट साइड में था ना, जैसे कि फ्रंट वाला जो रूम था उसके राइट साइड में किचन थी, और फिर जो किचन के राइट साइड में था ना, वो एक ऐसे कॉरिडोर सा था। और फिर वो कॉरिडोर ऐसे था कि मतलब काफ़ी पुराना सा था, ऐसे लग रहा था कॉरिडोर में कोई गया ही नहीं है काफ़ी टाइम से। तो कॉरिडोर था ऐसे ही करके, और उसके बाद में वहाँ पे लास्ट में आता था एक दरवाज़ा जो कि बंद पड़ा था, और वो भी ऐसे लग रहा था किसी ने इसको 10 साल से हाथ ही नहीं लगाया। मतलब कोई यहाँ पे टच, इस जगह पर कोई गया ही नहीं, किसने कुछ नहीं करा यहाँ पर। तो ये बात उसे अजीब सी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा घर ऐसे एकदम बढ़िया सा और बीच में ये दरवाज़ा। तो उसे रहना था, इन्वेस्टिगेशन का उसे शौक था, इसलिए अब वो इससे पूछने की सोचता है मकान मालिक से इसके बारे में। तो पूछता है कि घर देखने से समय समय की, ये क्या दरवाजे में क्या है, और क्या कमरा है कोई, या फिर इसको क्या चीज़, इसका राज क्या है, मतलब बेसिकली राज पूछता है। वो कहता है कुछ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा हमारा पुराना सामान पड़ा है, यहाँ मत जाना, मिट्टी वगैरह है यहाँ पे, ऐसे तुम्हें ऐसे सांस की दिक्कत हो जाएगी, मत जाना यहाँ पर। अब समीर भी काम करता था, तो उसको ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं था इन चीज़ों से। हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन तो करता था, तो इसका इंटरेस्ट भी इसी में ही था, लेकिन वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो अपने ऑफिस के काम पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिर अब कुछ दिन आराम से चलते हैं, बढ़िया उसके केस सोल्व कर रहा था वो समीर। और करीब साल एक बाद ना, वो पानी पीने के लिए उठता है। तो अब वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है, तो वापस जाते समय ना उसका ध्यान कॉरिडोर की तरफ जाता है। तो उसे लगता है कि रोशनी सी आ रही है, मतलब ना कॉरिडोर का जो सामने जो गेट था ना, मैंने बताया था आपको कि सामने एकदम गेट है, वहाँ से रोशनी आ रही है। तो वो रोशनी को देखने, अब पहली बार ऐसा था कि कोई इसमें कदम रख रहा था इस कॉरिडोर में, वरना इसको कॉरिडोर को इसने हाथ तक नहीं लगाया था। तो फिर वो जाता है और दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर दरवाजे में ऐसे झांकने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ नहीं दिखता, एकदम ब्लैक था। तो वो वापस आ जाता है, अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर अगला दिन जाता है, एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 3 दिन जाता है, हफ्ता जाता है, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 3 महीना। फिर करीब 3 महीने बाद ना, उसे ऐसे महसूस होता है कि मतलब उसके जो कॉरिडोर है ना वो वाला, उसमें कोई चल रहा है। वो अपने बेड पे सो रहा था, तो एकदम शांति थी पूरे घर में रात के समय, तो ऐसे लग रहा था कि कोई चल रहा है सामने, जो कॉरिडोर है ना। तो अब वो कहता है कि यार चल रहा है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन हो सकता है। तो जाके देखता है, उठता है तो देखता है ना, तब वो हैरान हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, एकदम खाली पड़ा था। तो अब वापस से सो जाता है। फिर 1 2 दिन बीतते हैं, फिर उसके बाद ऐसे महसूस होता है कि दोबारा से कोई चल रहा है वहाँ पर। अब वो ध्यान नहीं देता, वो सो जाता है, और सुबह उठते ही अपने ऑफिस जाने से पहले वो, मकान मालिक का नाम था दिनेश, तो उनके पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। फिर वो दिनेश कहता है कि उस साइड जाना ही मत, तुम उस साइड तुमको नहीं जाना है, तुम्हें अपना घर में रहना है। फिर अपना उसे थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगा था, क्योंकि वो वैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट था, तो शक करना उसको जायज़ था। और वो एक चीज़ थी कि कोई भी शक उसका ऐसा था ना, कि अगर कोई मना करता, कोई सच्चाई छुपाता, तो उसे अच्छा नहीं लगता था। तो अब वो कहता है दिनेश को कि सही सही बताओ मेरे को बात क्या है, मैं मतलब ऐसे घर वगैरह छोड़ के नहीं जाऊँगा, ना ही मैं पुलिस को बताऊँगा, लेकिन अगर तुम मेरे को नहीं बताओगे ना सही बात, तब मैं पुलिस को बताऊँगा। तो अब वो कहता, फिर भी ये बात सुनकर वो मानता नहीं है कि कुछ बात है, कहता है कुछ भी नहीं, बात नहीं है। अब वो छोड़ देता है समीर उसको कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर करीब इस बात के, जब दिनेश पास गया था समीर सुबह, इस बात के करीब 1 हफ्ते बाद ना, उसे फिर ऐसे महसूस होता है कि कोई चल रहा है बाहर। तो अब जब वो इस बार बाहर जाता है ना, तो
अब उसे बहुत ऐसे गुस्सा सा आता है दिनेश पर, और वो बाहर देखता है ना तो उसे लड़की चलती दिखती है, और वो उसी कॉरिडोर में थी और अपना ऐसे मुंह दूसरी साइड करके दरवाजे की साइड करके चल रही थी। अब वो पूछता है कौन हो तुम, ऐसे करके वो पूछता है गहरी आवाज़ में। तो जब वो लड़की अपना मुंह घुमाती है ना तो समीर परेशान रह जाता है, क्योंकि दरअसल बात क्या थी कि उसके मुंह ऐसे पूरा काला था, और उसने ऐसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, और सफ़ेद कपड़ों पे खूनों खून लगे हुए थे और निशान थे खूनों के, और वो किसी का सर खा रही थी, यानी कि किसी इंसान का जो खोपड़ी होती है ना उसको खा रही थी, वो चबा रही थी। तो उसके मुंह से भी ऐसे खून निकल रहा था और खून की बूंदें नीचे भी सारी जगह टपक रही थी। तो अब वो जैसे तैसे अपना गेट बंद करता है और किसी को कुछ नहीं बताता, और फिर सुबह होती है ना तब वो दिनेश के पास जाता है, कहता मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ अगर तुम मेरे को सच नहीं बताओगे तो अब वो सीधा सीधा कहता है, क्योंकि दिनेश को भी पता था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट है, कुछ भी कर सकता है, तो सही सही बात बताता है। फिर वो बताता है कि दरअसल बात क्या है कि उस कमरे में ना, यानी दिनेश की बेटी मर गई थी, और वो ये उसका रूम था खुद का, तो कैंसर की वजह से ना उसकी बेटी मर गई थी। तो वो बेटी अब उसकी आत्मा उसी में कमरे में ही है, वो बाहर नहीं निकली है। और एक दो बार दिनेश कहता है कि हमको भी ऐसा महसूस हुआ कि वो आ रही है, और उसकी आवाज़ें वगैरह महसूस हुई। तो उसके बाद से दिनेश कहता है कि हमने कमरे को बंद कर दिया और आज के बाद हम कभी गए नहीं, उस टाइम के बाद मतलब कभी इस कमरे में कभी गए नहीं। तो फिर अब समीर को मजबूरन ही घर छोड़ना पड़ता है, और फिर वो अपने मम्मी पापा को भी सारी बात बताता है। और उसके बाद से वो उस घर के उस मोहल्ले में कभी कदम नहीं रखा उसने। और जो दिनेश की था ना मकान मालिक, वो भी वो घर को छोड़कर चला गया, वो भी कहीं और शिफ्ट हो गया, क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। अब वो रोज़ ही ऐसे उसको दिखा करती थी उसकी बेटी। तो उसके बाद से अब वो जो समीर है उसकी जॉब अभी भी वो करता है, लेकिन वो घर कहीं और रहता है, और उसी सिटी में उसकी जॉब है, और वही वाली जॉब है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट वाली, उसी पोस्ट पे। उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ अभी, हो सकता है थोड़े टाइम बाद हो जाए प्रमोशन। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।